रात में चंद्रमा से क्या काम और दिन में सूर्य से, दोनों क्या काम करते हैं कि प्रकाशित करने का काम करते हैं। तो रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन है, दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है, किम क्या प्रयोजन है। सर्वऋषु रात्रि में शशिना चंद्रमा से, अन्य यानी दिन में विवस्वता सूर्य से। क्यों? आपका जो युष्मन मुखेंदु, आपका मुख रूपी जो चंद्रमा है वही हमारे सारे अंधकार का, अंधकार कौन सा है हमारे पास? मोह रूपी अंधकार है। और वो मोह रूपी अंधकार ना, ये जो जड़ सूर्य है और जड़ चंद्रमा है उससे वो मोह रूपी अंधकार नष्ट नहीं होता, वो जड़ ही अंधकार को नष्ट करता है। जड़ सूर्य है, जड़ चंद्रमा है, तो वो जड़ अंधकार का, ये पौद्गलिक ही तो है। ये जो अंधकार और प्रकाश है ये किसकी पर्याय हैं? कहाँ पढ़ा था? 5वें अध्याय में पढ़ा था। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। इसलिए तो वो पुद्गल पौद्गलिक सूर्य चंद्रमा है, पौद्गलिक के अंधकार का नाश करते हैं। और आप जो चैतन्य ऐसे अलौकिक सूर्य और चंद्रमा हमने बता दिया पीछे आपका, तो अब हमको ये दिन में ये वाले सूर्य से और रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन है? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा अंधकार तो आपको आपके मुख को देखने से, आपके मुख से ही सारा अंधकार समाप्त। भगवान, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान का दर्शन करते ही मोहांधकार का नाश, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति। जो जानति अनंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिंसो जानति अप्पाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। जो भगवान के दर्शन करता है उसका फल क्या है भगवान के दर्शन करने का? कि हमारा मोह नाश को प्राप्त हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो मतलब कि आज तक हमने भगवान के दर्शन नहीं किए, क्योंकि भगवान के दर्शन का फल तो मोह का नाश हो जाना ही है। और हम कैसे दर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम देखें कि भगवान के दर्शन करके इस तरह से वो दर्शन, क्योंकि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये होना चाहिए। ये भगवान की मूर्ति हमारे लिए दर्पण के समान है। जैसे दर्पण देख के हमें अपना चेहरा दिखता है, दर्पण नहीं देखते हम, मिरर नहीं देखते, हम अपना चेहरा देखते हैं। ऐसे ही भगवान, वो भगवान नहीं, वो मिरर हैं। और उनको देख के मैं ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भजन है ना बड़े पंडित जी साहब का। तो वो भगवान के दर्शन करने वाले का मोहांधकार नष्ट हो जाता है। उदाहरण क्या दिया? अगली 2 लाइनें। क्या रात्रि नहीं, रात्रि में चंद्रमा से क्या और दिन में सूर्य से क्या। वैसे तो सेकंड लाइन को पहले ले लें, नहीं भी पहले सेकंड लाइन को पहले लें तो भी ऐसे बना सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा से क्या और दिन में सूर्य से क्या। क्या मतलब क्या प्रयोजन? कि आपका मुख रूपी चंद्रमा ही हमारे अंधकार का नाश करने वाला है, वही कर देता है। हाँ, वो है नाथ, वो संबोधन। उदाहरण क्या दिया? बोलिए आंटी। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। इनको बोलने थोड़ी देर बंद करें। हाँ, दोनों तीनों क्लासेस बच्चों की भी चल। आवाज ही नहीं आ रही, सुनाई नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और आप लोगों की तो वैसे ही नहीं आती बिना आवाज के ही। हाँ, नहीं अगर रोज पंखा नहीं चलता था क्या, तो बंद कर दो। शब्दार्थ आप फिर से बताइए। शब्दार्थ मतलब तैयार हुए, शालियों के भार
लोके पृथ्वीलोक पर कार्य माने काम, ये जल धर मतलब कियत माने सब क्या प्रयोजन है बादलों का। कियत यानी क्या क्या, और उसके आगे जो शब्द है उसके आगे क्या शब्द? बादल, जल से भरे हुए झुके हुए बादल जो है। बादलों के लिए शब्द क्या है यहाँ पे? जलधर, 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 ठीक है। और जल भार, हाँ, जल भार यानी जल से भरे हुए, और नम्र यानी झुके हुए। बढ़िया। आप एक बार पढ़ के भी सुनाइए। नहीं, पूरा पूरा। विवस्वता, 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 हाँ। कियत, कियत जल धरे, कियत जल धरे, आधा जय भी है ना। जल धरे, जल भार, बढ़िया। हाँ, अर्थ बन नीचे वाले का। बादलों को पानी से भरे हुए बादल अर्थात छुपे हुए बादल, उनसे मतलब क्या प्रयोजन का, क्या प्रयोजन है? बोल नहीं पाए आप, बोलो बेला। जैसे है कि इसमें मतलब क्या है, धान से जो पके हुए खेत है वह लहरा रहे हैं, मतलब तैयार हैं, तब उस पृथ्वी तल पर बादलों के जो झुके हुए बादल है उनका क्या प्रयोजन? पानी से भरे हुए बादलों का क्या प्रयोजन? हाँ, मतलब जब फसल तैयार हो गई है तब फिर बारिश से क्या मतलब है? तैयार हो ही गई फसल, अब बारिश का काम ही नहीं है। तो जब हमारी फसल तैयार हो गई तो बारिश का काम नहीं है। इसी तरह से जो हमारे अंधकार का नाश हो गया तो हमको ये सूरज चांद से क्या काम है? कोई प्रयोजन नहीं है। चलिए, अपन भी बोलेंगे जोर से। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। ज्ञानम यानी ज्ञान, यथा जैसे, जैसे जैसा, त्वयि आप में, विभाति यानी शोभायमान होना, शोभायमान होता है, शोभायमान, सुशोभित। कृतावकाशम, कृतावकाशम का मतलब है, इसका भाव तो बनेगा सीधा सीधा केवल ज्ञान, लेकिन शब्द अर्थ का क्या है? कृतावकाशम। अवकाश कैसे किसे कहते हैं? छुट्टी, खाली नहीं। लेकिन यहाँ है कृतावकाशम, मतलब कि बाहरी काम से वो खाली हो चुका है। यानी यद्यपि केवल ज्ञान तो खाली नहीं, केवल ज्ञान तो पूरा भरा हुआ है। केवल ज्ञान में क्या भरा है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? संपूर्ण ज्ञान है ना। किसका ज्ञान? हाँ, मतलब केवल ज्ञान में सारे पदार्थ भरे, ज्ञान में भरे हुए हैं कि नहीं? ज्ञान मतलब एक
नय भी आता है और एक अपनी शक्ति भी आती है इस तरह की कि पदार्थ ज्ञान में भरे हैं क्या, पदार्थ ज्ञान में घुसते नहीं है और फिर भी ज्ञान सबको जान लेता है। ज्ञान गे द्वैत नय, ज्ञान गे अद्वैत नय, ज्ञान गेयों से मिला हुआ है कि ज्ञान गेयों से अलग है। सर्वगत नय, असर्वगत नय, ऐसे नय आते हैं 47 नयों में कि ज्ञान सब जगह पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? उस कोने में मेरा ज्ञान पहुंच रहा है, यहाँ से निकल के वहां चला गया, कैसे जाता है? ज्ञान अपनी जगह पे ही रहता है लेकिन फिर भी सब जगह पहुंच जाता है। और वो कुर्सी वहां रखी है, वो कुर्सी मेरे ज्ञान में आ गई यहाँ कुर्सी कैसे आई? ज्ञान में आ गई। अभी क्या क्या नहीं आ जाता। अभी अपने घर का नाम लेते ही आपकी अलमारी, वो वाली साड़ी जो बेटी की शादी में बनवाई थी दिख गई, पहुंच गया ना। ये ज्ञान की स्पेशलिटी है, ज्ञान की ताकत, मतलब कुछ विशेष बात है, ज्ञान की ताकत है। ऐसे ही केवल ज्ञान, हाँ, इसीलिए जाना और जानना इन दोनों के लिए गम एक ही वर्ड यूज में आता है। जानने को भी हम जाना बोलते हैं। कहाँ पहुंच गई तुम? कहाँ पहुंच गई? तुम्हारी अलमारी में पहुंच जाते हैं ना हम कहते ही। तो ये ज्ञान में विशेषता ऐसी। तो केवल ज्ञान क्या है कि अपने में रहते हुए भी वो सारे लोकालोक के एक एक पदार्थ को जानता है। तो उसके लिए यहाँ शब्द दिया है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित है, प्रतावकाशम, कुछ भी उसमें बचा नहीं है, कुछ भी खाली छूटा नहीं है। शब्द अर्थ में लिख लीजिए कि पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण विकसित। इसमें नीचे तो अनंत गुण पर्यायात्मक पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ऐसा लिखा है, तो वो तो केवल ज्ञान, हाँ, वो केवल ज्ञान ही मतलब हुआ है। तो पूर्ण विकसित और केवल ज्ञान लिख लीजिए, तो दोनों में उसमें अर्थ वो आ जाएगा। तो यथा ज्ञानम, जैसा, यथा कृतावकाशम ज्ञानम, जैसा पूर्ण रूप से विकसित जो ज्ञान त्वयि विभाति, आप में शोभायमान होता है। न एवं, नैवम, न यानी नहीं, एवं यानी, एवं यानी कौन? एवं यानी ये एवं नहीं है निशा एवं रूपाली ये एवं गुण, एवं भी ही, एव भी ही, एवं भी ही, हाँ, ही एवं यानी ही, ना एवं नहीं ही, नहीं ही, तथा यानी वैसा। अब तक नहीं ही, एव वो जोर दृढ़ता के लिए ही एव लगाया है, हाँ। अब तथा का अर्थ क्या होगा? तथा भी और तथा यानी और नहीं, तथा यानी वैसा। यथा तथा, यथा यानी जैसा, तथा यानी वैसा, तथा यानी वैसा। हरि हरादिशु, हरि किसको बोलते हैं? विष्णु को, और हर शिव को, हर तो बोलते हैं शिव को, और हरि किसको बोलते हैं? समझ लो, हरि को विष्णु, कृष्ण को तो बोलते हैं वो नारायण के लिए, वो अब समझ लो जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश में से जो भी है ना, हरिहर आदि, वो तीनों ही लिखे, हरिहर आदि लिखा है ना, क्योंकि तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो भी हैं, हरिहर आदि जो भी जिसको बोलते हो। नायकेशु, नायकेशु यानी सीधा अर्थ तो इसका है देवों में। वैसे नायक मतलब उनके जो लीडर हैं, ऐसे वाले जो लीडर हैं, हरिहर आदि जो देव हैं, सीधा देव शब्द लिख लो। नायकेशु यानी देवों में, मतलब वहाँ जो नायक कहलाते हैं जगत में, नायक मतलब वही देव, हाँ। तो जैसा पूर्ण विकसित ज्ञान आप में शोभायमान होता है, तथा यानी वैसा ज्ञान अपने आप से लगा लेना है, वैसा ही ज्ञान हरिहर आदि देवों में, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों में नहीं ही पाया जाता है, उनमें बिल्कुल भी नहीं है। जैसा ज्ञान आप में देखा जाता है, शोभायमान हो रहा है, जैसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, वैसा ज्ञान उनको होता ही नहीं है। देखो
अब वो लोग सब अपने अपने भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। जो भी कहेगा अपने भगवान को ऐसे थोड़ी ना कहेगा हमारे भगवान अल्पज्ञ हैं फिर भी भगवान है, वो तो सर्वज्ञ ही कहते हैं। लेकिन कैसे सर्वज्ञ हैं? एक तो अपने को कहानी उसमें उदाहरण मिलता है अपना रानी चेलना वाला, कहानी सबको पता है। और अपनी कहानियों में भी एक थी ना, किसकी थी वो कहानी? रानी चेलना की नहीं थी किस? हाँ, अभी अपना जो प्रोग्राम था किसी और की में थी ना, वो रानी चेलना वाली थी क्या? वो किसी और की कहानी में भी था कि वो दूसरे साधुओं से, तो वो रानी चेलना के घर वो आए बौद्ध भिक्षु, और उन्होंने वो जूतों को ही उनके भोजन में मिलू दिया, और फिर वो कहते थे हम सर्वज्ञ हैं। हाँ, इसे में ध्यान दंडक मुनि का। और वो कहते थे अपने आप को हम सर्वज्ञ हैं, वो कहते थे खुद हम तो सर्वज्ञ हैं, हम सब कुछ जानते हैं। और वो बाद में जूते ढूंढने लग गए, हमारी जूतियाँ कहाँ गई। तो वो वहीं मिथ्या सिद्ध हो गए कि तुम्हें जब सर्वज्ञ का मतलब होता है सीधा सीधा सब कुछ जानने वाला, ये सर्वज्ञ होता है। और वो अपने जूतों का ही नहीं पता लगा सके तो कहीं के सर्वज्ञ। ऐसे ही ये तो अपनी में कहानी में है। एक अदर कास्ट में मतलब इनकी खुद की में कहानी आती है कि ये पार्वती शिव जी ने एक कोई तपस्या कर रहा था, कोई नाम जो भी था उसका साधु का, वो तपस्या कर रहा था। शिव जी प्रसन्न हो गए तो वरदान मांग ले। तो वरदान क्या दिया कि तू जिसको बोलेगा कि भस्म हो जा वो भस्म हो जाएगा, ऐसा उसको वरदान दे दिया। मतलब वचनों में ऐसी शक्ति दे दी, जिसको सिर पे हाथ रख देगा, जिसके सिर पे हाथ रख दिया, मुंह से नहीं, हाथ रख देगा सिर पे, वो भस्म हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे दुनिया में बहुत लोगों को भस्म करता रहा, उसका नाम पड़ गया भस्मासुर। सुनी होगी, अब नाम सुना होगा भस्मासुर। फिर क्या हुआ कि वो पार्वती में मोहित हो गया। अब उसको तो शक्ति दे दी थी और शिव जी के सिर पे हाथ रखने को तैयार कि ये जाए तो मैं हो जाऊं उसका स्वामी। तो शिव जी खुद ही भागते फिरे इससे बचने को। तो अब तुम सर्वज्ञ थे तो तुम्हें पता नहीं था ये ऐसा करेगा कि मेरे ही सिर पे हाथ रखेगा, उसको ऐसा वरदान ही कहीं को दिया कि वो जैसे भी करके बचे, जो भी हो आगे कहानी। तो ये मतलब वो खुद ही कहते हैं हम सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञपना कहीं से दिखता ही नहीं है। हाँ, तो जैसा ज्ञान आप में, और भी इसी तरह की कहानियाँ मतलब अन्य मतों में मिल जाएंगी इस तरह की कहानियाँ कि वो रामचंद्र जी को कहते हैं जब वो प्रसन्न हुए, वो भी तो बात है, वो प्रसन्न भी होते हैं, वो श्राप भी हाँ, देते हैं। तो वो तो रागी द्वेषी प्रसन्नता, और ये तो रागी द्वेषी का है। लेकिन अभी तो ज्ञान की बात चल रही है ना। रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। अब वो रामचंद्र जी खुद ही ढूंढ रहे हैं पत्नी कहाँ गई, पेड़ पत्नी का पता ही नहीं चल रहा ना उनको, सीता को कहाँ ले गए, कौन ले गया। तो कहीं के तुम्हारे सर्वज्ञ जब भगवान थे तो उनको ऐसे ही पता तो था, लेकिन लोग को समझाने के लिए कि हम अगर ऐसी कहानियाँ खूब सारी मिल जाएंगी अपने को कि सीधे सीधे से वो अपने वचनों से ही बाधित होते हैं, खुद ही अपनी मिथ्या सिद्ध होते हैं। तो यहाँ मतलब अन्य मतों से, अन्य देवी देवताओं से भगवान की सर्वोत्कृष्टता। पहले तो जगत के जीव पदार्थों से तुलना कर रहे थे, सूर्य से, चांद से, दीपक से, जो जगत में उत्कृष्ट दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ पे जो देवता उत्कृष्ट दिखाई देते हैं, जिनको दुनिया पूजती है, उनसे उत्कृष्टता यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। किसको? उनको तो पता है, उनको तो पता है, लेकिन भक्ति में और फिर दूसरे लोगों को इसके माध्यम से औरों को पता लगे, इसके माध्यम से सबको पता लगे, और खुद को पता है तो भी अपनी भक्ति में नहीं आता। अपनी ये जो भक्ति है ना, जिसमें हाथ नहीं, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, उसमें ऐसे भी आता है। हाँ, तो पता ही है ना अपने को तो हथियार भी नहीं है और श्रृंगार भी नहीं, फिर क्यों कह रहे हैं? तो उनकी महिमा कैसे बताएं? तो महिमा ऐसे ही तो बताएंगे कि जैसा ज्ञान आप में है वैसा और किसी देवी देवता में दुनिया में नहीं है, जैसी बात आप में है ऐसा। तो महिमा वाचक है ना। महिमा भक्ति का मतलब क्या है कि भगवान के गुणों को और महिमा करके बताना, उसका नाम भक्ति है। गुणेशु अनुरागे, गुणों में अनुराग, और उन गुणों को डिस्क्राइब करना, महिमा कर करके उसका वर्णन करना। जैसे शुरू के जो छंदों में था, अपनी लघुता दिखा रहे थे, 1 में बताई, 2 में बताई, 3 में बताई, वो भगवान की महिमा बताने के लिए कि आपकी ऐसे तो स्तुति कोई कर नहीं सकता, वो देवों के वो भी नहीं कर सके, द्वादशांग का पाठी भी नहीं कर सका,
फिर भी मैं कर रहा हूँ, और आपकी महिमा से ही ये आपके प्रभाव से ही ये सबको आकर्षित करेगी, ये जो बताई भगवान की महिमा बता रहे हैं। ये जो पंचम काल में हुए होंगे। हाँ, पंचम काल में ये सब जो चमत्कार वगैरह जो इनके कहते हैं कि पंचम काल में हुए। हाँ, चमत्कार तो होते हैं ना पंचम काल में, तो क्या दिक्कत है। शुरू में भी 400-500 साल पुरानी। नहीं करीब 910 ईस्वी 800-900 साल कम से कम, 800-900 कम से कम है, नहीं तो 1000 साल पुरानी है। लेकिन चमत्कार तो अभी भी हो जाए तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो शुरू का ही टाइम था। और ये चमत्कार तो व्यंतर आदि के द्वारा किए जाते हैं ना, जो मान लो आपने जिन धर्म के अंदर पढ़ा तो इसमें वो एक और पढ़ा हुआ है कि इसके इस वाले काव्य में ये देवी उत्पन्न हुई, और अपने पटल पढ़ा हुआ अभी और नहीं। ये देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने ऐसा किया, ये देवी उत्पन्न हुई, इसी पूरी कहानी। अभी कल मम्मी जी भी एक लाए थे, पता नहीं दीदी के कागज जी को, उसमें तो अलग अलग काव्य की अलग अलग कहानियां थी। वो ऐसे कुछ वही वाली मैंने पढ़ी नहीं, वो क्या है उसमें ग्रेक मिथ्यात्व टाइप की। हाँ तो वो कोई हो सकता है ना, हाँ इस तरह का हो सकता है, मतलब इस तरह की वो चमत्कार, हाँ वो व्यंतर हो जाए कोई, तो ये इसमें मतलब इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हो सकता है ना, उसमें क्या हो गया, व्यंतर बन अभी इस काल में वो इतने हो तो वो तो वाइफ का क्या कहें, सब स्वतंत्र हैं, एक स्वर्ग जाए एक नरक जाए, तो रहते रहते असर तो आता है, असर आता, तो असर से व्यंतर हो गए, ये समझ लो आप देवगति में चले गए। ये कम है क्या असर, ये असर चल, हाँ इसलिए चलिए। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादेशु नायकेशु। जैसा पूर्ण विकसित केवल ज्ञान आप में शोभायमान होता है, वैसा हरि ब्रह्मा विष्णु महेश हरिहर आदि जो देव हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं है। अब उदाहरण दे रहे हैं कैसे। तेज स्फुरन, तेज यानी तेज चमक, स्फुरन यानी स्फुरायमान होना, स्फुरायमान होना नहीं जो पटाखों की नहीं प्रकाशित, मतलब क्या बोलेंगे, स्फुरायमान ही बोलेंगे ना। किसी मणि का तेज जो होगा वो क्या आभा, तो मणि की कैसे बोलेंगे, मतलब ये जैसे बल्ब का भी जो प्रकाश फैल रहा है उसको स्फुरायमान, मणि की जो चमक फैलना उसको स्फुरायमान बोलेंगे। फैलना मतलब हाँ, चमक फैलना, हाँ फैलना, चमक फैलना, स्फुरायमान, रिफ्लेक्शन, हाँ मणि का रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब भी होता है, लेकिन वो उस चमक को भी रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उस चमक को भी। हाँ देखिए अभी आ जाएगा समझ में भाव। स्फुरन और मणिषु दो शब्द हैं, स्फुरन मणिषु। तेज यानी चमक, स्फुरन यानी फैल रही है, मणिषु यानी मणियों की, याति मणि यानी रत्न, वही हीरा जवाहरात, याति यानी प्राप्त होना या होना, वो याति। अभी देखते हैं क्या जुड़ेगा, अपने प्राप्त होना भी जुड़ सकता है, या फिर होना ज़्यादा जुड़ जाएगा। यथा यानी अभी यथा ऊपर आया था, जैसा। महत्वम यानी महान। न एवं फिर वही शब्द है, नहीं ही। तू यानी निश्चयवाचक है, तू। काच शक्ले, काच यानी काच यानी काच। नैवम न एवं नहीं ही। काच यानी काच, और शक्ले यानी उसके टुकड़े, कांच शक्ले डैश लगा है बीच में, यानी कांच के टुकड़े। किरणाकुलेपी,
किरणों से आकुल, आकुल मतलब किरणों से व्याप्त, किरण आकुले, और अपी, अपी यानी भी, और किरण तो समझते हैं उसकी चमक किरण, और आकुले मतलब किरणों से व्याप्त, किरणों से सहित, आकुले शब्द है, कुल्ले आकुले, सहित समझ लो, किरणों से व्याप्त है वैसे शब्द। देखिए, तो जैसा तेज, जैसी चमक, जैसी महान तेज, जैसा महान चमक, महत्व में यथा महत्तम, जैसा महान तेज मणियों में स्फुरायमान होता है, वैसा किरणों से व्याप्त जो होने, किरणों से व्याप्त जो कांच के टुकड़े हैं, मतलब किरणों से व्याप्त होने पर भी वैसा चमक, वैसा तेज कांच के टुकड़ों में बिल्कुल भी नहीं मिलता। यानी क्या कह दिया कि भगवान को तो कह दिया मणि, रत्न, और उनको क्या कह दिया, कांच के टुकड़े। यानी आप आर्टिफिशियल कितने अच्छे से अच्छे लाओ, क्या होते हैं ना ये अपने इमिटेशन जो नग, लेकिन जो चमक, जो असली हीरा होता है, उसकी जो हीरे के पारखी हैं, आप कितने सारे नकली में वो मिला दो, जो हीरे का पारखी होगा वो उसकी किससे पहचानेगा, चमक, उसमें कोई चुंबक उम्बक का तो सिस्टम है नहीं कि भी ऐसे पकड़ में आ जाए। उसकी जो चमक है, जो मणि की चमक है, वो अलग ही होती है। कांच के टुकड़ों में कितने ही मतलब चमकीले हों, वो ज़्यादा चमक रहे होते हैं ना, उससे भी समझ में आ जाता है ये ज़्यादा चमक रहा है, ये नकली है, दिखता है कभी। हाँ, आर्टिफिशियल ऐसे ये गोल्ड वाली ये समझ लो, ये बीच में तो बहुत चली थी बेंटेक्स की, आजकल पता नहीं मुझे कम हो गया अभी। वो बेंटेक्स की अलग ही चमकती थी, और बोलते हैं सोने जैसी लग रही है बिल्कुल, लेकिन सब पता लग जाता है थोड़ी सी देर में ये सोना है या क्या है। तो यहाँ भगवान को मणियों की उपमा दी गई है। देखिए अन्वयार्थ, पहले हाँ हिंदी काव्य। जो सुबोध सोहे तुम माई, हरि नर आदिक में सो नाई। जो दुति महारतन में होय, काज खंड पावे नहीं सोय। हरि नर है ना, हरि हर होना चाहिए, हरि हर आदिक में सो नाई। और जो सुबोध, सुबोध मतलब सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, तो जो केवल ज्ञान आप में सुशोभित हो रहा है वो हर ही हर आदिक में नहीं है। जो द्युति महारत्न, देखो महा को द्युति का भी विशेषण बना सकते हैं, रतन का भी बना सकते हैं, कि जो महान चमक ऐसा भी बोल सकते हैं, और जो चमक महान रत्न, महान रत्न का मतलब है उत्कृष्ट रत्न, हाँ हीरा नहीं, स्फुरायमान का अर्थ द्युति नहीं, द्युति तो तेज का अर्थ है, वो होए स्फुरायमान होती है, इसमें स्फुरायमान का शब्द इसमें आया ही नहीं है हिंदी काव्य में, बस होए से कह दिया उसको। देखिए अन्वयार्थ, अन्वयार्थ कृतावकाशम, अनंत गुण पर्यायात्मक पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, यानी अनंत गुण पर्यायात्मक पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान जिस प्रकार आप में सुशोभित होता है, तथा हरिहरादेशु नायकेशु न एवं, वैसा हरिहरादिक अर्थात विष्णु ब्रह्मा महेश आदिक लौकिक देवों में है ही नहीं। स्फुरन मनीषु तेजय यथा महत्वम याति, स्फुरायमान महारत्नों में, स्फुरायमान मतलब चमकदार, वो उनकी जो चमक जिनकी निकल रही है ऐसे, स्फुरायमान महारत्नों में जैसा तेज होता है, किरण आकुले अपि काच शक्ले तु न एवं, किरणों की राशि से व्याप्त होने पर भी कांच के टुकड़ों में वैसा तेज नहीं होता। जो रियल डायमंड होते हैं ना वो अलग ही चमकते हैं, असली डायमंड हो। एक बार मेरे कोई रिलेटिव है, उनके असली डायमंड के कानों के थे और वो कहीं गिर गए रिक्शे में, बहुत पुरानी बात है, मेरी शादी से पहले रिक्शे का ज़माना था उस समय, रिक्शे में कहीं गई थी सुबह,
और वो रिक्शे में गिर गए, खुल के एक कान का गिर गया। और फिर उनको दोपहर मतलब बहुत देर 2-3 घंटे बाद तो उनको ध्यान आया होगा कि मेरा गिर गया, और वो जब से ढूंढने में लग रही, सब जगह ढूंढा। फिर है ना वो किशन पोल रहते थे उधर, तो वो रिक्शे वाले भी जैसे सेट रहते ना, वहाँ खड़े ही रहते हैं। रात को दिन भर से ढूंढती रही, और रात को सोचा भी देख लें, तो वो उस रिक्शे में वो नीचे वो चमक रहा अलग, तो मिलने का जो तो वो क्रमबद्ध पर्याय वाली तो बात अलग है। अपने को तो दिन में नहीं दिखा होगा, और उसने पीछे रिक्शे में वो तो देखो अपन तो ढूंढने की उससे जाते हैं, तो अपनी तो नजर उतनी शार्प होती है, उसको क्या पता मेरे रिक्शे में हीरा पड़ा है। तो वो चमक के लिए बता रही हूँ कि जो असली हीरो में जो चमक होती है वो अलग ही। तो ये असली यानी असली देवपना कहाँ है? असली देवपना वीतरागता और सर्वज्ञता में है। तो जैसी ये सर्वज्ञता भी कब शोभायमान हो रही है? ये वीतरागता पूर्वक ही मोहशयात, फिर ज्ञान दर्शना वर्णांतरायशात, मोह का पहले नाश हो गया। नहीं, वीतरागता ये सबसे बड़ा समझ लो गुण है और सबसे जरूरी है। वीतरागी हुए बिना आंटी वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञता मिल नहीं सकती, और वीतरागी हुए बिना मतलब दुनिया में भी अगर हमें सुख शांति से रहना हो तो वीतरागी होना पड़ता है। जितना भी नहीं, जहाँ नहीं होते हैं, जहाँ राग द्वेष की है वहाँ समस्याएं हैं। इसलिए ये वीतरागता बहुत बड़ा गुण है। वहाँ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? सर्वज्ञता तो है ही नहीं, छोड़ो, लेकिन वो रागी द्वेषी जो है ना, राग द्वेष, ये राग द्वेष मल कर मलीन वनिता गदादि जो तो चिन्ह चीन ते हैं कुदेव, ये सब कुदेव हैं। और तिनकी जो सेव, उनकी जो सेवन करता है, उनको जो मानता है पूजता है, तिन करत न, वो तो एक प्रयोजन था। पद्मावती क्षेत्रपाल पहले नहीं होते थे अपने मंदिरों में, वो तो जब मुसलमानों का काल आया था ना, मुसलमानों का काल आया तो वो सारे मंदिरों को तोड़ते थे। और फिर ऐसा हुआ कि मतलब फिर बैठ के निर्णय हुआ कि 2 ही धर्म रहेंगे, या तो हिंदू या मुसलमान। अब आप किस में मिल रहे हो? जैनियों को पूछा, मुसलमानों में मिलना तो बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं कि अपन मिले, तो क्या करें, हिंदुओं में मिले। इसीलिए जैनियों को हिंदू, हाँ, एक तो शंकराचार्य के समय हुआ अपना, और एक ये मुसलमान ये जो मुगल शासक आए, हाँ, औरंगजेब ने बहुत किया, और उससे पहले भी मोहम्मद गौरी वगैरह ये सब आए। तो वो उस समय हिंदुओं में क्योंकि अपने को मिलना पड़ा, तो अब कैसे पता लगे हिंदू मंदिर है अपना? तो कोई ऐसा सिम्टम ही, तो इसलिए वो क्षेत्रपाल पद्मावती क्योंकि हिंदू जैसे दिखते हैं ना, वो उनको देवी देवता टाइप, तो वो वहाँ बाहर विराजमान कर दिए। नाम ही उसका है क्षेत्रपाल, क्षेत्र को पालन रक्षा करने वाला, भी बाहर ही बैठ गया है, तो बाहर से देखने में लग जाए हिंदू मंदिर है, और उसको ऐसे ही ऑरेंज पोतते। और क्या, ये पहले नहीं होते थे? हाँ, तो कुछ मंदिर अपने जो इंदौर में वो क्या नाम है, बनेड़िया जी, वो मस्जिद जैसी, पूरा मस्जिद जैसा बना हुआ है वो मंदिर अपने आप। ये यहाँ के भी देखो ना, सोनागिरी के भी, तो वो जो बाहर से दूर से देखने में वो मस्जिद वो ऐसे चार इस तरह से खड़े हैं। तो ये मतलब टाइम, मतलब समय के हिसाब से किसी भी तरह से अपने मंदिरों की रक्षा हो, कैसे भी करके। हाँ, मतलब एक काल ऐसा भी आया कि इतना जैनियों को बाउंड कर दिया कि मुसलमानों के काल में कि रात में ही खाना बनाओगे, रात में ही करोगे, तो झूठ मूठ में ही धुआं निकालते, झूठ मूठ में ही बर्तन बजाते, बन रहा है हमारे खाना, नहीं तो मार दिए जाओगे, नहीं तो क्या। तभी ये जो आई मूर्तियाँ खुदाई में निकलती हैं, मूर्तियों को दबाया छुपाया गया कि खंडित नहीं हुए, तोड़े नहीं, इसलिए। तो ये तो टाइम पीरियड की बात है, काल ऐसा आ गया था, ये समझ लो। अभी वो जो उस दिन स्वस्ति का था ना टॉपिक, कल की, तो वो कल मतलब वो कल की टाइप के ऐसे ये होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं कल की, जो धर्म को बिल्कुल रहने ही नहीं दें। धर्म हम सोचो हम कितने अच्छे काल में हुए हैं, कितनी कोई यहाँ मतलब राज्य की भी शांति हो, और यहाँ जयपुर में तो वो और भी तरह से शांति है, मतलब सबसे शांत जगह। ऐसे और जगह अब दंगे फसाद ये वो चल
हाँ, प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं और ये सामाजिक और राजनीतिक और ये सब भी ऐसे नहीं, तो कितना, हाँ कितना कितना मतलब अपने महान पुण्य का उदय है। बाहर का भी देखा जाए ना, क्योंकि बाहर से आदमी का माइंड अभी मान लो एकदम पता लग जाए दंगे हो गए, जैसे बम विस्फोट हो गया था ना वो कितने साल पहले, 10-12 साल पहले, तो कितनी उथल पुथल सी नहीं होती माइंड में, फिर मन लगता है पढ़ने में, पता नहीं क्या हो रहा है कि क्या हो जाएगा, टीवी खोल के बैठ जाएंगे न्यूज़ सुनना है, इसमें मन लगता है कि धर्म करने में भी उपयोग नहीं लगता ऐसे माहौल रहे तो बाहर में राज्य का में भी शांति रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने जो जैसे जितने विद्वान हुए ना उन्होंने ग्रंथ लिखे, तो जयचंदी छाबड़ा की जो कल दादा एक प्रशस्ति सुना रहे थे ना जिसमें उन्होंने टोडरमल जी के लिए लिखा है मुनिव्रत व्रत की, वो सर्वार सिद्धि वचनिका की प्रशस्ति बहुत बड़ी 2-3 पेज की, मतलब बड़ी वाली बुक के 2-3 पेज, इतनी बड़ी प्रशस्ति उन्होंने लिखी है। तो हर प्रशस्ति, जितनी प्रशस्ति मतलब वो लास्ट में लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे इस राजा का राज चल रहा था और इस यहाँ पे सुख शांति थी, तब तो हम शांति से बैठ के लिख पाए ना, नहीं तो उपद्रव चल रहे हो, राजा अन्यायी हो, राजा बैठ के काम नहीं करने दे, धर्म नहीं करने दे, ऐसे भी राजा हुए ना मुसलमान, नहीं कर पाए। ब्राह्मण थे उनको तो हो गया दान, वो हो गए गणधर, जो बाकी जो पहले बैठे हुए थे ना मुनि, मतलब उनकी द्वारा ही है ना मुस्लिम धर्म बताया गया, मतलब बिल्कुल उल्टी कर दिया। हाँ, ये वाली बात भी आती है, सुना मैंने कभी ये भी आता है कि 400-500 साल मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, मक्खली घोषा बात आती है, हाँ वो जस्ट उल्टा कर दिया महावीर के समय से, उनके कुछ समय, हाँ तब बात से तब से चला जाता है। अभी तो हिस्ट्री की चीज़ें देखो, हाँ तो पहले के काल में था ही नहीं मुसलमान, नहीं, ईसाई तो देखो, ईसाई धर्म तो ईसा से चला है, वो माहिरुखान की 500-600 करीब, हाँ कुछ है फिक्स उसकी डेट, 500-550 साल बाद हुआ है चालू, और मुसलमान भी तब से ही करीब माहिरुखान के समय से कहो तो उस समय स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन पूरी तरह से धर्म रूप में तब उसके बाद वो तो अलग, वो 363 निकाले ना, ये तो अपने इसमें है ना क्रियावादी अक्रियावादी 184 क्रियावादियों के, फिर अक्रियावादियों के, विनयवादियों के और अज्ञानवादियों के, ऐसे वो 363, वो मत इसमें मुसलमान नहीं है, वो तो मान्यता वाले। चलो अब एक बार पाठ कर लेते हैं, समय हो गया, एक साथ बोलते हैं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं